देखना कैकई, देखना महाराज दशरथ एक दिन राज गद्दी भी राम को ही सौंपेंगे, राम को। हाँ, किंतु महाराज, आप तो जानते ही हैं कि राजकुमारों को इस महल में नहीं बल्कि वन में, हमारे गुरुकुल में रहकर शिक्षा ग्रहण करनी होगी। हमने निश्चय कर लिया है, आप सब लोग एक साथ गुरुकुल जाएंगे। सब लोग जाएंगे, मजा आएगा। अगले दिन प्रातःकाल चारों राजकुमारों ने राजा एवं रानियों से विदा ली। यहाँ से इन बालकों के जीवन की एक नई शुरुआत हुई। चारों राजकुमार ऋषि वशिष्ठ के साथ पैदल गुरुकुल की ओर निकल पड़े। राजमहल में विलासमय जीवन बिताने वाले राजकुमारों के लिए ये एक नया अनुभव था। मुझे नहीं पता था कि हमारा नगर इतना विशाल है। चलते चलते सूरज ढलने को आया, किंतु अभी तक हमने नगर की सीमा नहीं पार की। हाँ भैया, ये दुनिया का सबसे बड़ा नगर होगा। सुनो, इस बंदर को छोड़ दो। किसी जानवर से इस तरह बलपूर्वक काम कराना अनुचित है। ए लड़के, तू कौन होता है मुझे सीख देने वाला? मेरी इच्छा, मैं अपने बंदर से जो चाहे करवाऊं। बच्चे, बूढ़े, जवान, सभी जन आइए और बंदर के नाच का आनंद लीजिए। लेकिन ये तो बकरी है। तुम पागल तो नहीं हो गए हो जो बंदर को बकरी बोल रहे हो? चलो भागो यहाँ से। मेरा बंदर। राम कहाँ है? ये राम भैया कहाँ चले गए? मुझे बहुत डर लग रहा है। मुनि वशिष्ठ अवश्य उन्हें कोई कठोर दंड देंगे। गुरुजी, आप लोग यहीं रुकिए, मैं राम भैया को ढूंढ कर लाता हूँ। राम, हमें तुमसे ये आशा नहीं थी। हमें लगा कि तुम एक आज्ञाकारी बालक हो। हम तुम्हें कठोर दंड देंगे। आज पूरा दिन तुम किसी से बात भी नहीं कर सकते। तुम्हें इस बंदर को यहीं छोड़कर जाना होगा। ध्यान रहे, आगे से हर बालक अनुशासन का पालन करे। भैया, आप चिंता मत कीजिए। माँ ने ये भोजन का झोला दिया है, इसमें हम इस बंदर को छुपाकर गुरुकुल ले जा सकते हैं। 2 दिन घने जंगलों से पैदल चलने के बाद वे लोग गुरुकुल पहुँचे। इस गुरुकुल में तुम्हें कुछ नियमों का पालन करना होगा। तुम्हें राजसी वस्त्र त्याग कर ऋषियों जैसा वस्त्र धारण करना होगा। तुम्हें कठोर धरती पर सोना होगा और सूर्योदय से पहले उठकर प्रार्थना करनी होगी। तुम लोग आश्रम के सभी ऋषियों के लिए भोजन बनाओगे और उनके भोजन के पश्चात ही तुम स्वयं खाओगे। मैं तुम्हारा परिचय यहाँ के अन्य विद्यार्थियों से करवाऊंगा। तुमने अपने लिए सही जगह चुनी। मैं तो चिंतित हो रहा था कि तुम्हें कहाँ छुपाऊंगा। नहीं, हम लोग यहाँ नहीं रह सकते, बिल्कुल भी नहीं। ऐसे कक्ष में तो हमारे दास भी नहीं रहते, तो फिर हम भला कैसे रहेंगे? हाँ भैया, हम बिना किसी को बताए चुपचाप राजमहल भाग जाते हैं। अगर हमने ऐसा कुछ किया तो पिताश्री अत्यंत क्रोधित होंगे। वो हमें दंड देकर वापस गुरुकुल भेज देंगे। हमें यहीं रहना होगा। अब हमें शीघ्र तैयार होकर बाहर जाना चाहिए, नहीं तो गुरुजी हमें दोबारा दंडित करेंगे। गुरुजी हर बात पे दंड क्यों देते हैं? खेल कूद का समय है पिता, शिक्षा का अब समय है आया। मुनि वशिष्ठ को सौंपे पुत्र, उन्हें मिली है
बालकों, ये चारों अयोध्या के राजकुमार हैं और ये आज से इस आश्रम में शिक्षा ग्रहण करेंगे। राजकुमार निरूप और स्वरूप कहाँ गए? गुरुजी, वो रहे राजकुमार निरूप और स्वरूप। उन दोनों को यहाँ लाओ। गुरुजी, हमें क्षमा कीजिए, हमें बहुत भूख लगी थी। दोबारा ऐसी गलती नहीं होगी। यहाँ पर सबके लिए समान नियम हैं। दंड तो तुम्हें अवश्य मिलेगा। आज से पूरे 1 सप्ताह तक तुम्हें भोजन में सिर्फ गायों का चारा मिलेगा। ए लड़के, ये सब तेरी वजह से हुआ है। इस आश्रम में रहना है तो हमारे कहने पर चलना होगा, नहीं तो तुम चारों को यहाँ एक भी दिन टिकने नहीं देंगे। लक्ष्मण, इस तरह से आश्रम में आते ही लड़ना सही नहीं है, नहीं तो कोई नई विपदा खड़ी हो जाएगी। तुम्हारा भाई बुद्धिमान है जो तुम्हें लड़ने से रोक रहा है, नहीं तो हम लोग तुम्हारी वो दुर्दशा करते कि तुम लोग इस आश्रम में एक भी दिन नहीं रह पाते। मेरे भैया ठीक कह रहे हैं। इस गुरुकुल का हर बालक उनकी आज्ञा का पालन करता है, समझे? नहीं मित्र, अभी मन नहीं है। भैया, आज अगर आपने रोका ना होता तो। मुझे पता है तुम लोगों को यहाँ कितना बुरा लग रहा होगा, लेकिन ये बात कोई गुरुजी से क्यों नहीं कहता? क्योंकि यहाँ के सारे विद्यार्थी उनका साथ देते हैं और जो कोई उनके प्रति असंतोष प्रकट करेगा उसका इस आश्रम में रहना असंभव हो जाएगा। किंतु तुम लोग चिंता मत करो, हम सब मिलकर एक दिन उन्हें उचित पाठ पढ़ाएंगे। चारों राजकुमारों ने गुरुकुल में शिक्षा आरंभ की। सभी राजकुमार किसी न किसी कार्य में निपुण थे। राम तलवारबाजी में, भरत पढ़ाई में, लक्ष्मण निशाना लगाने में और शत्रुघ्न घुड़सवारी में। बालकों, सुनने में आया है कि इस वन में एक भयानक राक्षस है, इसलिए मेरी आज्ञा है कि आज कोई भी बालक अपने कक्ष से न निकले और अपने कपाट बंद रखे। गुरुजी, राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न चारों ही अपने कक्ष में नहीं हैं और हमने उन्हें पूरे आश्रम में ढूंढ लिया है, परंतु उनका कोई पता नहीं है। यदि आप आज्ञा दें तो हम सब उन्हें ढूंढने जाएं। अब तक तो राम को वो राक्षस पूरी तरह चबा गया होगा। कार्टून्स देखने के लिए धन्यवाद। नए एपिसोड्स देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।